हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहले से ये मेरा नोट है और इसको मैंने बहुत बारीकी से लिखा हुआ है। आई होप आपको भी समझ में आए। वर्ड, पहले तो हिंदी का जो मेन अक्षर होता है उसको वर्ड कहते हैं। और वर्ड, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड या अक्षर कहते हैं। इसलिए इसे ध्वनि की अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में वर्डों की मूल संख्या 45 और कुल संख्या 52 होती है। ये आपको नोट करने वाला पॉइंट है। हिंदी में वर्डों की मूल संख्या 45 और कुल संख्या 52 होती है। वर्णमाला के बोध तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, नंबर 2 पर है वायु संवेग के आधार पर वर्ण, और नंबर 3 है तारत्व के आधार पर वर्ण। सबसे पहले हम देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो आइए स्वर को जानते हैं। ये वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती तथा उनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनको कहने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और उसमें समय जो है वो बहुत ही कम लगता है, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में इसकी संख्या 11 है। आ ई उ री ए ओ औ। अब देख लेते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं और वैसे देखा जाए तो कुल जो है 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, संयुक्त स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं। और ह्रस्व स्वर वर्ण को मूल स्वर वर्ण नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, या ऐसे दे देगा आपको 2-4 वर्ण दे देंगे और इसमें से पूछेगा मूल स्वर वर्ण कौन सा है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण या मूल स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आ ई उ री। अब बारी है दीर्घ स्वर वर्ण की। दीर्घ स्वर वर्ण सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 2 गुना अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 3 है। आ ई उ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चल। नंबर 3 पे आता है संयुक्त स्वर वर्ण। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। वो स्वर वर्ण जो किसी एक से नहीं बल्कि दूसरे स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसको हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है एक या 2 से मिला हुआ वर्ण संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे ए आए ओ औ। ए किससे बना है? आ या आ से प्लस ई और या ई से। दोनों आ हो, बड़ा आ हो या छोटा आ हो और दोनों ई है, उससे क्या बना है? ए बना है। और आपका ए जो है वो भी सेम ही बना है। लास्ट पहले का अक्षर सेम ही है और लास्ट में जो छोटी ई है, बड़ी ई है, उसके जगह पे ए और ए है। तो बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ प्लस ए और ए से बना है ए। आइए ओ देख लेते हैं। हम आपका ओ पहले का अक्षर तो सेम ही है, छोटा बड़ा से सारे वर्ण, चारों वर्ण मिलके बने हैं। और इसमें जो दूसरा वर्ण है वो ऊ और ऊ है, मिल करके बना है ओ। औ, ओ औ, ओ औ से बना है औ। नंबर 4 पे है प्लुत स्वर वर्ण। इन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगता है। इस उदाहरण के लिए ओम,
आपका ओम जो है अब हिंदी में देखने को तो नहीं मिलता है, बट संस्कृत में अभी भी ये यूज होता है, और हमारे जो ग्रंथ हुआ करते हैं महाभारत रामायण, उनमें भी ये पाया जाता है। नोट के लिए देख लेते हैं। नोट में है प्लुत स्वरवर्ण दीर्घ स्वर, प्लुत स्वरवर्ण दीर्घ री रिट वर्ण से प्लुत स्वरवर्ण दीर्घ री स्वरवर्ण का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। मैंने आपको पहले बताया था ये वर्ड अब हिंदी में यूज नहीं होते हैं, ओनली संस्कृत में यूज होते हैं। दूसरा नोट है अंग और आह ना तो स्वर माने जाते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोग वाहक या नपुंसक वर्ण कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कभी कभी अयोग वाह तो सबको पता है कि हमारा जो अंग और आह है ये अयोग वाह है, लेकिन ज़्यादा एडवांस एग्जाम होता है तो उसमें नपुंसक वर्ण पूछ लेगा, तो आप लोग ध्यान में रखना नपुंसक वर्ण हमारे अंग और आह है। व्यंजन वर्ण, अब स्वर वर्ण तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब बारी है व्यंजन वर्ण की। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। सॉरी, संयुक्त निकल गया। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी मूल संख्या 33 होती है, 33। कुल संख्या 38 है। हमारे जो व्यंजन है, व्यंजन की मूल संख्या 33 है, बट कुल संख्या 38 है। व्यंजन वर्णों के भेद, व्यंजन वर्ण के कुल 6 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 पे है ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 पे संयुक्त व्यंजन, और 5 पे है द्विगुण व्यंजन, 6 पे है वैदिक व्यंजन।